बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, जबकि पंजाब की 3 सूबाई नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार थे, जबकि मुल्तान की जो एक नशिस्त थी NA-157 उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी उम्मीदवार थीं। अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल की है, जबकि अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है, जबकि एक नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रही है, जबकि कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार ली हैं। इस वक्त देखना यह है कि किसने क्या खोया है, क्या पाया है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्तें थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत कुछ गेन किया है या कुछ हाथ से गंवाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो तमाम तर बैड गवर्नेंस की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराती थी, इस इलेक्शन के नताइज ने उसकी कलई क्या खोल के रखी है। सोचने का मकाम किसके लिए है। सियासत को मुस्तकबिल में अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए तंजीम साजी पे किस हद तक तवज्जो देना होगी। ये बहुत से सवालात हैं। राना अजीम साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, आप बात ये की थी कि 8 हलकों में से 6 हलके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहेंगे, जबकि 2 हलके जो हैं वहां पे सिचुएशन कुछ तब्दील हो सकती है। तो अगले दिन आपने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर भी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन वो 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मात हुई, खबर तो आपकी सच्ची साबित हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मात किन वजूहात की बुनियाद पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, 2-3 चीज़ें आपने दुरुस्त कहा। हमने तजिया दिया, चूँकि बहुत से लोग बहुत से तजिया दे रहे थे। हमने तो एक एक हल्के का वोटों के हिसाब से तजिया दिया और वो तजिया सब ने देखा और सबके सामने आया। देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिन 2 हल्कों में इलेक्शन पे PTI हारी है, एक कराची का वो हल्का जिसके हवाले से एक पोलिंग ऑफिसर ने, इसका बयान चल रहा है तमाम TV चैनल्स पर कि यहाँ पे ज़बरदस्ती लोग आए, ठप्पे लगाए और चले गए। सुना है ना आपने? जी। इसी तरह बहुत सी जगहों पे हुआ। वहाँ पे सुबह से जो फड्डा चल रहा था वो सेम सियालकोट वाला डस्के वाला इलेक्शन वहाँ पे हुआ, धुंध वाला। अब तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, क्या उस हल्के का रिजल्ट जारी करते हैं कि नहीं करते, क्या उस हल्के में इस तमाम चीज़ों को देखते हैं, उस पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आप चल जाएँ। और उसके बाद वहाँ पे दूसरी जो कमज़ोरी थी वो PTI वहाँ पे शायद अपना पहरा नहीं दे सके, PTI उसका वोट नहीं निकाल सकी। दूसरा हल्का जो था शाह महमूद कुरैशी साहब वाला हल्का, वहाँ पर लोग कहते हैं या अल्लाह रोज़ाना इलेक्शन हो। इतना पैसा शायद ही किसी और हल्के में चला हो, इतनी शायद ही कुछ चीज़ें किसी और हल्के में चली हों जितनी उस हल्के में चली हैं। लेकिन आप इसको एक तरफ से या दोनों तरफ से? नहीं, एक तरफ से। दूसरी चीज़ आपको जहन में रखिएगा एक चीज़, या सर, एक तरफ आप ज़रा साहब का इलेक्शन पे चले जाए ना, आप थोड़ा सा मुआवजा कर लें। आप ज़रा साहब का इलेक्शन पे चले जाएँ। ये हल्का क्या बनता था जी? NA-157 मुल्तान का। NA-157 यहाँ पे थी, कुरैशी थे पहले। यहाँ पे NA-157 जो है, यहाँ पे ज़ैन कुरैशी को 77,371 वोट पड़े थे। सैयद अली मूसा गिलानी को 70,000 वोट पड़े थे, 830। और मलक अब्दुल गफ्फार डोगर, इनको पड़े थे 62,000। अब 10,000 वोट अगर या 15,000 वोट पीपल्स पार्टी को नून लीग का पड़ जाता है, कोई 1,000 वोट अगर उनको मौलाना फजल रहमान का पड़ जाता है, उनके लोग वहाँ गए, 1,000 वोट उनको और इधर उधर से पड़ जाता है, तो ये तो 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 12 रुकनी इत्तेहाद था। आप अगर कहें ये इलेक्शन जीते हैं तो इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आप अगर इज्तमाही तौर पर देखें, अगर आप वोटों के हिसाब से देखें तो ये हारे हैं। तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो पहले से कम नहीं हुआ। मसलन अगर आप तहरीक इंसाफ का वोट देखें तो उतना ही वोट है। अगर आप कहें कि वोट कम हुआ, दूसरी तरफ 1 लाख वोट पड़ा है उन्हें। वोट माजी की निस्बत जो है, अगर बात की जाए अली मूसा गिलानी की, तो उनको तकरीबन 30,000 वोट ज़्यादा पड़ा। उनको 30,000 ज़्यादा पड़ा। उनकी ये देखें ना कि चीज़ें क्या क्या चली हैं साथ। उसके बाद एक नई उम्मीदवार थी। मुल्तान बड़ा औलिया कराम का इलाका है, आपको पता है, मदीनातुल औलिया कहलाता है, और वहाँ पे शायद खातून कैंडिडेट को उस तरीके से नहीं होता। तीसरा, आज PTI का वर्कर शहर के अंदर उस तरह नहीं निकला जिस तरह निकलना चाहिए था। ये तो वहाँ की तंजीम को इस पर अगले दिनों, आने वाले दिनों में होगा। दूसरा, आप ओवरऑल इस पूरे इलेक्शन को देखें। यार सर, ओवरऑल देखें ज़रा। पहले कहा गया कि जनाब PTI जो है, इनको किसी तीसरी कुव्वत ने इलेक्शन जिताया। यही हुआ इन तमाम शिस्तों पे। अब मुझे बताएं, अब वो तीसरी कुव्वत कौन सी थी जिसने इलेक्शन जिताया?
अब अगर वहाँ पर एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जीत गई है और इमरान खान हार गए हैं, दूसरी नशिस्त पर आ जाए MQM जो 1000 या 1500 के मार्जिन से हारी थी, आज MQM वहाँ पर बल्दियाती उम्मीदवार के मुकाबले का वोट हासिल नहीं कर सके यासर। उसके बाद आप आ जाए ज़रा KPK के अंदर, KPK के अंदर उससे पहले सिंध में ही वो दूसरी जो नशिस्त है उस पर अब्दुल हकीम बलोच जो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी वजह क्या है? अब्दुल हकीम बलोच देखें, एक तो गवर्नमेंट सारी थी, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, इस पूरे इलेक्शन में अचीवमेंट की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाया तो उसने ही है, खोया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने खोया है, पीपल्स पार्टी ने पाया और पीपल्स पार्टी को ने कोई इशारा दिया है कि जी हमारे साथ कुछ है, लेकिन वो कितना हासिल किया उन्होंने। 2 हलके थे, 2 हलकों में वो इलेक्शन जीत गए अपने, उनके 2 उम्मीदवार थे, दोनों हलकों में वो अपना इलेक्शन जीत गए। लेकिन सिंध का इलेक्शन जो है वो जिस तरह जो सारा कुछ होता रहा वो आपके सामने है। चले वो इलेक्शन जीत गए, वो इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन कमीशन का काम जाने, लेकिन इसमें ओवरऑल हम बात करें ना, अगर ओवरऑल देखें तो तमाम हलकों में देखें आप, PTI का वोट NA 118 में बढ़ गया, पहले से ज़्यादा ले लिया PTI ने। NA 118 जो है जी वहाँ पे पहले से ज़्यादा इस वक्त तक वोट है। उसके बाद मलेर में जो 237 है उसमें मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट उतना ही रहा है तकरीबन, उतना ही। उसके इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को बाकी किसी और जमात ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ ये भी कह सकते हैं, फिर आगे पीपल्स पार्टी किसी पंजाब पूरे में एग्जिस्ट करती ही नहीं ना, सब एक हल्का तो नहीं है। आगे आप आ जाए अकरम चीमे वाला, वहाँ पर सुहेल मंसूर और ख्वाजा साहब जहाँ पे इलेक्शन लड़े थे, अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर MQM बिल्कुल ज़ीरो हो गई, MQM का सियासी जनाजा निकल गया। MQM जो है वो वहाँ पे ऐसे हो गया कि जैसे MQM बिल्कुल फारग होकर रह गई है। आगे आप आ जाए NA 24/4 सदा, ये बड़ा अहम हल्का था। इस हल्के में एमल वली खान साहब ने कहा था कि अगर आपने इलेक्शन मुलतवी किए, या सर अब मैं आपको कहानी क्या बल्कि हकीकत बताता हूँ आगे होने क्या जा रहा है, ये बड़ी खबर है। खबर ये है कि रिजल्ट चूँकि फाइनल हो चुके हैं, अभी TV पे फाइनल चले ना चले, लेकिन पोलिंग यूनिट ऑफ कास्ट उनका इन बातों गैर सरकारी नतीजा तो आ ही चुका है ना तकरीबन। अब हुआ यह है कि एमल वली खान ने बाकायदा बैठ कर कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हाथ करके, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ANP और नून लीग हमारे साथ हाथ करके। मौलाना कासिम वाली सीट पे देखिए, मौलाना कासिम वाली सीट इनका कहना था कि बल्कि तमाम तजियाकारों का कहना था कि एक धक्का लगाने की जरूरत है। और वहां पर जितनी मेहनत हो रही थी, आपको पता है कुरान पाक पे हलफ हुए हैं एक दूसरे के साथ सही चलने के। अब हुआ क्या, वहां पे जितना वोट PTI को पड़ा है इससे पहले पड़ा ही नहीं था। PTI पहले से ज्यादा वोट ले गई है। NA 22 जो है, पहले PTI को यहां पे बढ़ा था 58,000 वोट, याद है आपको, 58,577। मौलाना साहब को बढ़ा था 56,300 का फर्क था, और नून लीग को बढ़ा था 36,625। नून लीग का साथ होता तो मौलाना साहब तो फिर 90,000 पे पहुंचे होते। मैं कह रहा हूँ ऐसा कमाल हुआ है कि PDM का क्या कहते हैं, शिकारी अपने जाल में खुद ही फंस गया ना, धड़न तख्ता हुआ है, धड़न तख्ता हो गया। अब ये यहाँ पर गौर करें कि इमरान खान जिसके मतलब इन्होंने कहा जो बेड़ा गर्क कर गया, PTI का वोट बैंक बढ़ा KPK में मुकम्मल तौर पे बढ़ा। तीनों सीटों पे नशिस्तों पे आप देखें, एमल वली खान वो सोच नहीं सकता था मैं इलेक्शन हारूंगा, उसने तो कहा 4 सतह में मैं इलेक्शन हार ही नहीं सकता। आप देखें ना, मौलाना गौहर 38,252 वोट थे उसके, 18,252। अगर इनमें से 10,000 वोट भी नहीं बढ़ जाते तो कुछ ना कुछ तो फर्क होता ना। ये तो बेचारे अपने वजन से गिर गए हैं, ये बेचारे अपने वजन से गिर गए, इनके साथ हाथ हो गया। और ये बड़ा, मैं आपको बता दूं, अगले चंद दिनों में ये PTM के अंदर बहुत से लोग जो है ना PTM को छोड़ने पर तैयार हो गए हैं, और फैसला आज कल परसों चौथ में हो जाना है। उसके बाद आप आ जाए, बहुत बड़ा नाम गुलाम अहमद बिलोर साहब के साथ क्या हुआ। अगर मुझे एक बात बताएं, आधा फर्क आप मुझे एक बात बताएं, पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम का मेल जीत सकता है, पेशावर से ANP, पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान, पेशावर में आफ्ताब शेर पाओ, पेशावर में अरबाब, पूरा खानदान अरबाब खानदान जो है, ये सारे मौजूद हों, एक शख्स के साथ हों, और उसके साथ क्या हो कि वो 50% मार्जिन से हार जाए।
30-31 अब तक के नताइज के मुताबिक 30-31 हज़ार तकरीबन। तो मुझे बताएं कि इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब ये अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे तो इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी ना। ANP देख, एक ज़हन में रखिएगा, ANP और मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद में तो इकट्ठे हो सकते हैं, इंतहाब में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये फाइनल हो गया कि इत्तेहाद में ये इकट्ठे हो सकते हैं, इंतहाब में इकट्ठे नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी इन सबको हाथ दिखा गई, इन सब से अपना हिस्सा ले लिया और इनमें से किसी को हिस्सा नहीं दिया। और यही मुस्लिम लीग नून ने किया और यही मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ है। यही मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ। सबसे बुरा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप आगे आ जाए जनाब। फरह हबीब वाले हल्के में कितना कम मार्जिन था। पहले फरह हबीब साहब के थे 1,12,000, उनके थे 1,11,000, 1,12,740, 1,11,529। और आबद शेर अली साहब को शाबाश दे के बाबूजी ने भेजा, ख़ानदान भी वही, राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ पे सारे राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पे अपने धड़े को ये कहा कि हिमायत करनी है, बाकायदा तौर पे की भी उन्होंने, की नहीं, बड़ी मेहनत की उन्होंने। और उसके बाद हुआ क्या, खान साहब पहले से ज्यादा वोट ले गए। PTI का वोट बैंक बड़ा है ना वहाँ पे, 1,000 का फर्क था। कहाँ पे राजा रियाज साहब जो बिल्कुल साथ वाले हल्के में थे, उनका असर सूख। पीपल्स पार्टी वहाँ पे थी, उसका असर सूख। बाकी जो जमातें वहाँ पे थी, उनका असर सूख 0 और ये वोट बढ़ गया। आगे आप आ जाएं। अच्छा, इसमें एक और भी हकीकत है कि PTI के मद्दे मुकाबिल PML ने डोर टू डोर कंपेन बहुत ज़्यादा की। सर हद से ज़्यादा की, गालियाँ भी हद से ज़्यादा खाई। लोग बिल दे देते थे, जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। ये यासर, अब आप आ जाएं। ये तो हो गया, कप्तान तो आज जीत गया। ननकाना साहब की आप ननकाना साहब की सीट पे आप आ जाएं। ननकाना साहब की सीट पे क्या हुआ, वहाँ पर राजपूतों का राय बहुत बड़ा वोट है, हद से ज़्यादा वोट है। अब उस हलके में इमरान खान पहले से ज़्यादा उस पर भी वोट ले गए और कोई कह ही नहीं सकता था कि वो वहाँ से हारेंगी। मोहतरमा शिजरा मनसब अली खान जो है पहले 2,000 वोटों से हारी थी, अब उनकी लीड देख लें कितने वोटों से हारे हैं। ये बयान, एक चीज़ तो आज के इलेक्शन ने क्लियर कर दी। पहले मैंने ख्याल 3 हल्के सवाई भी डिस्कस कर लेना। हाँ जी, 3 हल्के रहते हैं। ये जो अबू बकर कुरैशी, ये जो अबू बकर साहब वाला हल्का है ना, अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून नहीं जीती, ये राना तनवीर जीते। हमें मानना चाहिए ये शख्सी वोट है, ये शख्सी। हाँ, राना तनवीर ने बेइंतहा मेहनत की, राना तनवीर इलेक्शन जीता। PTI की मुकामी तंजीमों ने या PTI के जिन लोगों की वहाँ ड्यूटी लगी थी, वो अपना वोटर नहीं निकाल सके। वो इंतहाई वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब तो ये खान साहब को ये फैसला करना चाहिए। वैसे मेरी बात हुई थी तो बताया गया था कि जिस पे बड़ा गौर हो रहा है और इस पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आपके मिनिस्टर भी मौजूद हों, वहाँ पर काफ लीग के भी मिनिस्टर शेर आला मौजूद हों, तहरीक इंसाफ के भी हों, लीडरशिप भी सारी हो, और लाहौर की बॉडी भी वहाँ रोज़ाना जा रही हो फ़ोटो सेशन के लिए। और उसके बावजूद एक वो शख्स जो 15,000 से जीतता है वो हार जाए, तो इसमें तहरीक इंसाफ जो है, अच्छा इस हल्के में तहरीक इंसाफ ने अचीवमेंट ये की कि 2000 पहला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती थी इस हल्के से। अब मुस्लिम लीग नून भी यही जीती है, लेकिन PTI का वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो गया। और आम इलेक्शन जो होंगे जब, तो उसमें फिर मामला कुछ और होंगे। यहाँ पर नून लीग को जीत में अहम किरदार अदा किया है TLP ने। TLP का मजहबी वोट जो था वो पहले, चूँकि शरपुरी साहब भी एक मजहबी घराने से तलक रखते हैं, तो इसलिए उनका वोट बैंक भी बड़ा हो गया, ज़्यादा गया, उस तरफ ही चला गया, तकसीम होने से ये फ़र्क पड़ा। आगे आप आ जाए खानेवाल की सीट पे। खानेवाल की नशस्त जो थी वो कटर मुस्लिम लीग नून की नशस्त थी और मुस्लिम लीग नून उस पर बड़ा डिपेंड कर रही थी। आज उनके 2 वज़रा भी थे, उनके बाकी लोग भी वहाँ गए, वो तहरीक इंसाफ जीत गई और पहले इलेक्शन से ज़्यादा वोट लिए, पहले से ज़्यादा मार्जिन लिया। यानी वहाँ पहले नून लीग जीती थी, अब तहरीक इंसाफ जीत गई। इसका मतलब है वोट बैंक बढ़ा ना, कम तो नहीं हुआ। PTI जीती है ना। उसके बाद अब आ जाए चिश्तिया बाबल नगर। हाँ, बाबल नगर वाली। अब वो एक MNA साहब का भाई है वो, और MNA भी वो है जो मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन MNA है। उनके भाई वहाँ पे इलेक्शन ला रहे हैं। मरियम साहिबा वहाँ जलसा करके आई थी। अमानुल्लाह सत्तार, हाँ, अमानुल्लाह सत्तार साहब क्या जलसा मरियम साहिबा करके आई थी वहाँ पे। और जलसे में बाजवा साहब भी थे, सारा तारक बाजवा का भाई है ना ये जी। और वहाँ पे जलसा करके आई मरियम साहिबा, अर्जुन साहब ने कहा हम यहाँ पे जीत गए, और वहाँ पे भी बड़ा मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीत गई। अब एक तो आज के इलेक्शन से 2 चीज़ें हुई। एक तो पंजाब में PTI का नून लीग का ख्वाब जो था ना हुकूमत बनाने का, वो हो गया चिकनाचूर। अब कोई शख्स ये सोचेगा भी नहीं तहरीक इंसाफ छोड़ के जाए।
जो मूवमेंट बन गई। इन हालात में जब आप सारी जमातें इकट्ठी हों फिर भी बाहर जाएं तो ये तो हुआ। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान में और कुछ कुव्वतों को ये मैसेज चला गया, वह कुछ कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों को ये मैसेज चला गया वाज़े कि -1 फार्मूला नहीं चलेगा। मतलब जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान को माइनस कर देंगे, अरे इमरान खान माइनस हो जाएंगे और इमरान खान माइनस होने के बाद हम फला कर लेंगे, वैसा मुमकिन नहीं हुआ। इमरान खान ने साबित कर दिया कि मैं PTI हूँ और PTI इमरान खान है, और PTI के तमाम लोग इमरान खान को लीडर मानते हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में और एशिया की सियासत में, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत में ये एक रिकॉर्ड बन गया है। देखें, एक इलेक्शन में 5 सीटें जीते थे, उसमें बाकी जमातें थी। ये 1 to 1 मुकाबला था एक किस्म का, और उसमें 6 सीटें आज तक कोई नहीं जीता। एक इलेक्शन में एक उम्मीदवार 6 सीटें कभी नहीं जीता, तो 7 सीटों पे खड़ा भी तो कभी नहीं हुआ। तो ये देखना, ये कितने कमाल की बात है कि इमरान खान ने जहाँ वर्ल्ड कप में अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, वहां पे ये सियासत में भी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मजे की बात ये है कि रखनी एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी नहीं रखनी, उसका आपको टेक्निकल बताएं। ये हलफ नहीं उठाएंगे। जब ये हलफ नहीं उठाएंगे तो चौधरी निसार की तरह और इसाक डार की तरह ये 6 माह भी चल सकता है, तो फिर उन सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वो नया कानून भी तो बन चुका है ना सर, जो नया कानून बना है उसके मुताबिक भी तो टाइम थोड़ा है। अब मैं आपको एक बड़ा क्लियर बता दूँ, आज से भी टाइम थोड़ा यार, बस मैं कह आपको बता रहा हूँ, बात करें ना, चले बात कर देते हैं। आज के इलेक्शन के बाद, आज के इलेक्शन के बाद, आज के इलेक्शन के बाद मुझे असम्बलियाँ तहलील होती नजर आ रही। मुझे आज के इलेक्शन के बाद मुद्दत पूरी हो गई है जिनकी जितनी होनी थी, जिनकी यानी इन असम्बलियों की जो मुद्दत थी ना, ये जो वफाक में बैठे थे, इनकी पूरी हो गई है। भाई मुझे एक बात बताएं, शाहिदा खान अब्बासी कहते हैं हम 3 सीटों, मुस्लिम लीग नून 3 सीटों पे थी ना? जी जी। तीनों में से कोई एक सीट जीत सकी नहीं। पीपल्स पार्टी 2 सीटों पे थी, 2 जीत गई। मौलाना फजलुर रहमान 1 सीट पे थे, हार गए। ANP 2 सीटों पे थी, हार गई। जीता सिर्फ पीपल्स पार्टी, बाकी तो इनमें से सारे हार गए। तो AMKM हार गए। पूरी सियासत में बोला तक नहीं, दूसरों को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, चुप करके सियासत करते रहे। दूसरी तरफ धमकियां देने वाले और मौजूद थे, ये पीछे बैठ के देखते रहे और सब बातें यही मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने हासिल क्या किया है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा तो ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज रात को रिजाइन दे देना चाहिए अपने PDM की सदारत से। भाई उनका सबसे फेवरेट तरीन गोरा, उनका सबसे फेवरेट तरीन उम्मीदवार इतनी बुरी तरह हार गया, और मौलाना साहब की PDM हार गई ना। और उसके बाद मौलाना साहब वहाँ पे मेयर पेशावर हों और बेचारे बलौर साहब के साथ वो आप कर दें, इंतकाम ले लें पुराना। और इसी तरह इंतकाम लें ANP से। मुझे तो किसी दोस्त ने कहा, जब उसके एमन वली खान के हल्के के मैंने पूछा, तो मैंने कहा यार क्या सूरत हाल है, मुझे सूरत हाल असल बताओ। उसने कहा आपको पता आज सुबह क्या हुआ है? मैंने कहा जी क्या हुआ है? उसने कहा एक इलेक्शन में ना काफ़ी देर पहले मौलवी उलमा कराम ने फैसला किया कि इलेक्शन डे पे इनसे बदला लेना, इलेक्शन से पहले तक इनके साथ रहो। कहता है इलेक्शन डे पे उन्होंने ऐसा इनसे बदला लिया है कि ये सोच नहीं सकते। उन्होंने सारी तवज्जो दे दी अपने बंदों को, कहा सब आप तवज्जो दो का मौलाना कासिम साहब की तरफ, छोड़ो एमन वली खान को। एमन वली खान को अगर वोट पड़ा होता तो क्या कमाल हो जाती। और उसके बाद आप देखें मुस्लिम लीग नून को कि मौलाना साहब को अगे, जिन्होंने कहते पंजाबी अगे लगो मौलाना साहब तो पिछों सी गायब। तो मौलाना साहब के साथ वही हुआ कि नून लीग के वोट भी गायब हो गए। इसमें जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान का PTI की जीत में कितना किरदार? मैं समझता हूँ कि वो नहीं, उनका PTI की जीत में किरदार नहीं, उनका आपस में एक दूसरे को बर्बाद करने में बड़ा किरदार है। भाई इमरान खान का बयानिया जीत गया, मान लेना चाहिए। तो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान भी किसी न किसी हद तक तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फेक ही नहीं सर। हाँ वो करती है, बिल्कुल करती है। फेक ही पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने भी तो कुछ किरदार अदा किया होगा ना, क्योंकि अगर तफरीक हुई तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा धड़ा मौजूद है, बड़ा धड़ा मौजूद है। उसके बाद 2 दिन पहले यासर जो बाइडेन का, जो अमरीकी सदर का जो बयान था, जो आपके पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज था, बल्कि मैं समझ रेड लाइन भी क्या हर लाइन ही क्रॉस उसने कर ली थी। उस पर भी लोगों को ये सोचने का बड़ा क्लियर था कि जनाब अगर हमने अब भी इनका साथ दिया तो फिर ये होगा। अब देखें बड़ा क्लियर है, जब आपको पता हो कि जिस शख्स को हम वोट दे रहे हैं इसने असम्बली में भी नहीं जाना,
तो उसके बावजूद आप उसको वोट इसलिए देते हैं कि आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को हम पसंद नहीं करते। आपने ये रेफरेंडम था, ये इलेक्शन नहीं था। लेकिन रेफरेंडम ये होता है कि यस या नो, ये यस हो या नो था। तो अगर 6 में से 8 में से 6 एक तरफ हो जाते हैं, 2 एक तरफ हो जाते हैं, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हो गया ना यासर। तो इस रिजल्ट को देखने के बाद तो कौन कहेगा कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके नहीं जाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब क्या होगा? मेरी खुद बात हुई है, चले मैं डिस्क्लोज कर देता, मेरी खुद बात हुई है, मैंने खबर के लिए बात की। अब वो 2 से 3 दिन देने लगे हैं यासर, 2 से 3 दिन फैसला साजों को देंगे कि आप सोच लें। 3 दिन बाद फिर ये अपने मार्च की तरफ। चले इस पे तफसीलन बात करते हैं कि 3 दिन बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा। अगर मार्च की कॉल दी जाती है तो किस जोर के साथ ये तहरीक आगे बढ़ेगी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, आप ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि आपकी बात हुई खान साहब से, 3 दिन के बाद सूरत हाल कुछ तब्दील होगी, कौन सा बड़ा फैसला होगा। बातें कुछ ये भी की जा रही थी कि लॉन्ग मार्च शायद मुलतवी कर दिया जाए, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि नताइज के बाद फैसला किया जाएगा कि करना है या नहीं करना। देखें, खान साहब ने बड़ी अच्छी एक बात आपको क्लियर कर दूँ। उन्होंने कहा यार मेरी हद्दुल वसा कोशिश है कि मैं अपनी फोर्सेस के सामने अपने कारकुन को खड़ा ना करूँ। ये जो सिंध से और दीगर शहरों से, दीगर सूबों से फोर्सेस बुलाई गई हैं, उनमें से अक्सरियत वो है जो हमारे वोटर हैं, और मैं इस पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने दूँगा। ना मैं किसी सूरत में अपनी फोर्सेस के साथ डटना चाहता हूँ, ना लड़ने दूँगा। और मेरी हद्दुल साल कोशिश है कि अब ये फैसला खुद कर लें। और देखें, आज के रिज़ल्ट के बाद कोई चीज़ रह जाती है, 1% नहीं रह जाती। और बाकी उन्होंने कहा जी 3 दिन है, 3 दिन बाद अगर ये फ़ैसला नहीं करेंगे तो मैं मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ नहीं जाने दूँगा, और मैं फिर खुल के निकलूँगा। देखें, खान साहब अगर लड़ना चाहे तो बेहतरीन मौका था, लेकिन खान साहब इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, और इस मुल्क को बचाने के लिए खान साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं। आज के रिज़ल्ट के बाद तो मुझे नहीं समझ आती कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जो कहे कि मैं जनाब वो करूँ दोबारा। अगर खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें तो आप सोच सकते हैं कितनी दुनिया आएगी, आपकी सोच से ज़्यादा आएगी। लोग मोराल बंद हो गए ना आज के रिज़ल्ट के बाद। तो वो भी आएगा जो जिसने नहीं आना था। बल्कि असर आज की मज़े वाली बात बताऊँ, मुझे ना कुछ 7 बजे एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, उसमें उसने लिखा कि यार मुस्लिम लीग नून की 8 में से 7 सीटें कन्फर्म है। मैं एकदम मैंने कहा यार मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ही नहीं है, इतनी तो उम्मीदवार ही नहीं है। 8 में से 7 सीटें कन्फर्म, लाहौर से इस्लामाबाद में जाने के लिए बस की और डेवो बस की। मैंने कहा क्या हाल है यार, लोग भी ऐसे ऐसे लतीफ़े बनाते हैं। मैंने कहा कौन सी कन्फर्म हो गई, बल्कि उनकी तो सीटें छूट गई बेचारों की, वो तो ख़त्म हो गया सारा कुछ उनका। वो जो 2-3 लोग शेरवानियाँ सुला के बैठे थे वज़ीर आला बनने के लिए, अब तो उनके बेचारों के देखे ना 3 वोट तो थे, 2 कम हो गए, और अब कई और जो है बस में किसी और की भी सीट है नहीं, मेरा ख्याल है अब बस जो है ना वो बस वाली है, बस हो गया। यही चीज़ें चाह रहे हैं। या सर मैं आपको बड़ी एक चीज़ आप आज गौर करें इस पूरे इलेक्शन में। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ गया, उस तमाम हालात के बावजूद। किसी एक जगह आपको ये शिकायत मिली हो, किसी एक जगह, कि यहाँ पीटीआई ने तरक्याती काम करवा दिए पंजाब में? हुकूमत थी ना इनकी, रातों रात सड़कें बनवा दी हैं। कोई ऐसा काम, एक चीज़ तो खान साहब ने की ना मिसाली, वो यही थी कि भाई न्यूट्रल इलेक्शन हो, बड़े मुनसफाना इलेक्शन हो, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। नहीं तो पंजाब में पुलिस इनकी, पंजाब में हर चीज़ इनकी, तो जो मर्ज़ी से कर सकते थे नहीं किया। ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन ये एक चीज़ थी। अच्छा राना साहब, एक तरफ तवज्जो दिलाऊँ आपकी। हाँ जी, यानी आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं, उन तेल की कीमतों के बाद मर के इन्होंने फैसला किया कि चलें इतना रिलीफ अवाम को मुंतकिल कर देते हैं कि ये हमने लेवी भी पूरी कर ली, सेल्स टैक्स भी पूरा कर लिया, तो उसके बाद ये कीमत। अब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ चुकी हैं, हुकूमत के बस की बात ही नहीं थी कि उतने रेट पे अवाम को मुहैया करते। ये इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा, ये कल कीमत बढ़नी थी जिसका इशारा वो मौलवी महमूद की कॉन्फ्रेंस के अंदर वजीर आजम दे भी चुके थे, लेकिन रात में ये खबर आती है कि तेल की कीमत नहीं बढ़ी। मैं वजह बताता हूँ, मुझे पता था रात को तेल की कीमत बढ़ा दी तो जहाँ 25,000 की लीड है 50,000 की लीड से हारेंगे। अब उन्होंने ये किया, अब इंतकाम लेंगे इस अवाम से। तैयार हो जाए पाकिस्तानी अवाम,
पाकिस्तानी कौम तैयार हो जाए जनाब, कल आपको तोहफा मिलेगा, कल मिलेगा तोहफा, कल नहीं मिलेगा चंद दिन बाद तोहफा। 15 दिन की तो यकीन दहानी करवाई हो। इनकी यकीन दहानियों पे यकीन ना करें। 15 दिन ये हैं, पहले तो ये सोचिएगा ना, क्या ये 15 दिन हैं? नहीं, 15 दिन भी नहीं लगते आपको। आप किस तरह कहते हैं 15 दिन? ना मुझे बता देना। चले मुझे आज राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से तो कुछ इशारे मिलते हैं उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया था। नहीं, उनकी गुफ्तगू से यही इशारे मिलते थे कि हम बातचीत कर सकते हैं। उन्हें रिजल्ट का किसी ना किसी हद तक तो इम्कान था कि भाई बातचीत करें ना, बातचीत करके मेरे पास इतला ये है, मेरे पास ये बड़ी कन्फर्म इतला ये है कि इन्हें पैगाम दिया गया है कि अब आप PTI के साथ बैठ के बातचीत करें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ। और अब इनके पास कोई दूसरा मौका, चांस नहीं है। अब ये एक ही कोशिश करेंगे किसी तरीके से बाऊजी की वतन वापसी के लिए सिर्फ एक कोई सिस्टम बन जाए, उसके बाद ये कहेंगे जनाब ठीक है। अब ये इमरान खान को नहल कराने जाएं, पूरी कौम वहां पे पहुंच जाएगी। जब आप किस तरह नहल करा सकते हैं? जब कौम उन्हें अहल करार दे रही है, कौम उन्हें अपना लीडर करार दे रही है, कौम जब समझ रही है कि वो हमारा लीडर है, तो फिर आप उन्हें किस तरह नहल करार दे सकते हैं? साहब, फैसलाबाद की सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं? फारूक हबीब साहब ने इल्ज़ाम भी लगाया, वहाँ के कुछ लोग जो मकामी लोग थे उन्होंने ये बताया कि 15 साल में इसी हल्के में हम वोट दे रहे हैं। आज सुबह जब पोलिंग स्टेशन पे गए तो उन्होंने बताया आपका वोट इधर नहीं है। हमने पूछा कि कहाँ पे है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं हम जाएँ तो किधर जाएँ? आप ये बात कह रहे हैं? मुझे आपको फ़ोन आया होगा शायद। जी, मुझे भी फ़ोन आया। उस शख्स ने कहा जी मेरी पूरी मैं ज़िंदगी यहीं से वोट दे रहा हूँ, हम फैमिली वोट डालने गए, हमारा वोट ही नहीं है, वोट किसी और हल्के में शिफ्ट हो गया। इसी तरह मुल्तान में किसी और हल्के में भी हुआ है, तो बताया तो जाए ना। वोट 17,000 वोट मुल्तान में चेंज हुए। चले राना साहब, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। चीमा साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि PTI अपनी 2 नशिस्तें हार गई है, कुछ लोग ये कहते हैं कि PTI ने 11 जमातों के मद्दे मुकाबिल 6 नशिस्तें हासिल की हैं। आप बतौर PTI वर्कर क्या समझते हैं? जीत हुई, हार हुई? अगर हुआ है कुछ तो किस तनासुब से हुआ? शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरह खान साहब ने सुबह फरमाया था कि ये आज ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम होने जा रहा है और इसमें सीटों से ज्यादा अहम चीज है कि अवाम का अक्सरियत जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और अवाम हकीकी आज़ादी के अलावा आप किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह अभी राना साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल, और अवाम के इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जो है नागुज़ीर हो चुका है। चीमा साहब, आप ये देखें ना, चीमा साहब आज मीटिंग हुई, आज जो कल तक ये कहते थे कि ये इमरान खान को किसी ने जिताया है, ला के बिठाया है, उसको ये सीटें उसकी जेब में किसी और ने डालनी है, आज वो किस मुनाफिकत से जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो सीटें थी उसकी, पहले ही इमरान खान की सीटें थी। और लोगों को जानते हुए लोगों ने कि इमरान खान ने नेशनल असेंबली छोड़ दी है, उसका बायकॉट कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, और उसके बावजूद घरों से निकलना और वोट डालना, ये मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस किस्म के वाकयात नहीं देखे। राना साहब ज्यादा बेहतर बता सकते कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये जो आज का ये जो रिजल्ट आया है, इसको इलेक्शन किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता। ये बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है, इसमें कोई शक नहीं है, रेफरेंडम है, अपना मैसेज दिया है। अच्छा जी, आज मीटिंग हुई, खान साहब तैयारी कर रहे थे, आज बड़ी लॉन्ग मार्च की तैयारी हुई, हमारी बात भी हुई उनसे और वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे, इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन सुबह से मीटिंग चल रही। अब आप कितने दिन इंतज़ार करेंगे अंदाज़न ये कि खुद ही इलेक्शन का अनाउंस कर दें या फिर वाकई लॉन्ग मार्च? राना साहब, मीटिंग और तैयारी तो आपको पता है काफ़ी अरसे से चल रही है, और जैसे कि खान साहब ने पहले फरमाया कि वो खुद ही जो है इसकी तारीख का तयन करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी अब वो फैसला करेंगे वो कौम और मुल्क के हक में होगा। अच्छा, आज आपकी पंजाब गवर्नमेंट भी मजबूत होगी, 2 नशिस्तें आपके पास मजीद आ गई, और ये बता दें शेखुपुर वाली नशिस्त तो आप हार नहीं सकते थे, बड़ी सबसे मजबूत नशिस्त थी, और मुल्तान की भी। तो ये क्या हुआ, आपका वर्कर नहीं निकला, किसकी नहली हुई, क्या मामला हुआ? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इंशाल्लाह ताला उसको हमारी जो तंजीम है उसको एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन जो मैंने आपसे जैसा पहले अर्ज की कि ये जो आज का रिजल्ट आया, ये इलेक्शन एक रेफरेंडम था, और जैसा मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था
कि अब इन डाकुओं और चोरों को और इनके जो सपोर्टरान हैं उनको एक वाज़ेह मैसेज मिल गया है कि अवाम अब इनको किसी तौर पे भी कबूल करने को तैयार है। चीमा साहब, एक दो हल्के जो पीपल्स पार्टी जीती भी है उसके भी जो आपको पता है वजूहात जो हैं, डेफिनेटली उसके कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स सिंध में तो हो सकते हैं, लेकिन पंजाब में क्या सूरत हाल बनी? जिस तरह से कराची में और सिंध में सिंध हुकूमत ने जिस तरह से दीदा दलेरी से आइन और कानून की और ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई हैं और उसके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पटिशन भी दायर कर दी गई हैं, और आने वाले दिनों में आप जो इन्वेस्टिगेशन का पता चलेगा कि ये 2 सीटें भी जो पीपल्स पार्टी जीती हैं इसके पीछे क्या सारी कहानी है। और चीमा साहब, ये बात किसी हद तक तो ये मौक़िफ़ माना जा सकता है कराची वाली सीट का, लेकिन मुल्तान में क्या बना कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की साहबजादी खुद खड़ी हों, आप अभी नताइज की बात कर रहे हैं। ये कयास आराइयां तो इंतखाबात से पहले भी हो रही थी कि शायद ये निशस्त जो है PTI के हाथ से निकल जाए। देखिए, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, ये एक ऐसी सीट थी जिसमें बिल्कुल एक टफ मुकाबला था, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये बहस तो आज करनी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो हम इलेक्शन इलेक्शन जब भी होते हैं, आज का जो था ये तो टोटली एक मुनफरद किस्म का इसको जो है ये सारा प्रोसेस हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है एक से जायद असेंबली से बाइकआउट करने के बाद, असेंबली से इस्तीफा देने के बाद, वो आज जो है 7 नशिस्तों जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उसके अंदर अगर आप देखें जो इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा है एज ए सिंगल कैंडिडेट, और लोगों को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वोटर्स को पता था कि ये जो हम वोट जो डालने जा रहे हैं इससे कोई MNA नहीं इलेक्ट होने जा रहा, लेकिन अवाम ने अपने वोट की ताकत को जाना है और उसका इस्तेमाल करना भी जान लिया है। वो सिर्फ आज जो अवाम में शऊर आया है, अवाम सिर्फ सड़कों पर निकल के नारे मारने और एहतजाज करने की नहीं है, उससे बात आगे निकल गई है। अवाम को अपने हक के लिए आवाज उठाना आ गया है, और ये मैं समझता हूँ कि कौम के लिए, मुल्क के लिए बड़ी खुशाइन बात है। चीमा साहब, बिल्कुल ये कौम के लिए, मुल्क के लिए खुशाइन बात है, लेकिन अब कब तक इस तरह चलता रहेगा? अब लोग ये जानना चाहते हैं कि खान साहब जो भी फैसला करना है खान साहब ने, वो कितने अरसे में फैसला हो जाएगा? आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि अब ये ऐसे नहीं चलेगा। अब जो है जो लोग इंतजार पर काबिज हैं उनको बिल्कुल जो है नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, और उन्हें जो है जितना जल्द हो उस ये जो मौजूदा जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है पिछले 4-5 महीने से चल रहा है, इसके खात्मे के लिए, मुल्क के लिए, अगर कोई मुल्क के लिए सोच रहा है तो उसको यकीनी तौर पे जो है बैठ के बातचीत के जरिए फौरी तौर पे नए साफ शफाफ इलेक्शन के ऐलान के साथ साथ ही जो इक़दाम हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये महज इलेक्शन ना हो, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो इक़दाम जरूरी है उसकी तमाम सियासी जमातों को बैठ के फौरी तौर पर करना चाहिए, इससे पहले कि जो है मामला जो है किसी और तरफ जाएं। क्योंकि आपके सामने खान साहब इलेक्ट से राना साहब ऐलान पहले भी ऐलान कर भी देते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब भी पहले हुआ, हमने जब पिछली दफा भी धरना दिया, पहले 1.25 साल इन्होंने हमारे 4 हलकों के ऊपर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन पे बात नहीं सुनी, और जब हम इस्लामाबाद पहुंच गए तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने कमेटी बना दी और बैठ के मुज़ाकरात करें और इस पे बात करें। हमारे साथ हर वक्त तैयार है कि अगर ये इलेक्शन का ऐलान करें तो हम जो है मामला को बैठ के बात करने को तैयार हैं। आज वज़ीर दाखिला साहब ने फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नए इलेक्शन पे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जत्थे लेके इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या बैकडोर कोई राबिता हुआ है जिसके बाद ये बात की गई बिलखुसूस के नए इलेक्शन पे बात हो सकती है? देखिए, ये तो ऑलरेडी खान साहब भी कह चुके हैं, हमारे दूसरे जो तर्जमान है पार्टी के मरकजी वो भी इस बात को कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत आज इलेक्शन का ऐलान करे तो बैठ के बात करने को तैयार है। अब ये इसके अंदर जो इनिशिएटिव लेना है, जो फर्स्ट स्टेप लेना है, वो गवर्नमेंट ने लेना है। सो अगर कोई डिले है इसमें तो गवर्नमेंट की साइड पर, और आज के नताइज के बाद तो मेरे ख्याल में किसी को कुछ शक शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी कि आज के इस रेफरेंडम के अंदर अवाम ने बड़ा वाज़ेह मैसेज अपना दे दिया। लेकिन आज राना साहब ने एक और बात की है ना, आप तो की भी उन्होंने फैसलाबाद में है, उन्होंने कहा जी ये 25 मई से 4% ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा हम तैयारी करके बैठे हैं, ये आए इन्हें 25 मई से ज़्यादा जवाब देंगे। राना साहब, बात ये है कि ये तो जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं
उसमें कोई अब शक शुबा नहीं है कि ये इमरान खान के खौफ से, और आज के बाद तो पता नहीं, मुझे लगता है उनका थोड़ी बहुत नींद आती थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। तो इतने ज़हनी मफलूज हो गए ये राना सनाउल्लाह और इन जैसे जो दूसरे बाकी दरबारी हैं जो रोज बैठ के टीवी में बैठ के कैमकाना और मज़ाका के किस्म के सिर्फ बयान देते हैं। हालांकि अगर आप हुकूमत में तो आप अशूज पे बात करें, अवामी मिसाइल पे बात करें, लेकिन आपने देखा है कि वफाकी हुकूमत के पास और कोई काम नहीं है कि खोखले जो है ना नारे लगाने को और इस तरह की भड़कें मारने को। अमली तौर पे जो है आपके सामने पूरा एक हफ्ता है बड़ी भड़कें मारते रहे कि जनाब मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं, मैं किसी अदालत के पास नहीं जाऊंगा। जब पंजाब पुलिस ने फैसला किया कि बिल्कुल अगर ये पंजाब में दाखिल होते हैं, वारंट गिरफ्तारी इनके मौजूद थे एंटी करप्शन के पास, और उन्होंने जब फैसला किया कि पंजाब में दाखिल होगा तो अगले दिन सुबह उठते सारी सबसे पहले ये बंदा अदालत में गया। तो असलियत और जो बुज़दिली और कमजोरी है वो तो अमली तौर पर सामने नजर आती है। बुज़दिली और बहादुरी अमली तौर पे सामने नजर आती है। वो कौन बहादुर है कौन बुज़दिल है ये अवाम भी पहचान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज चीमा साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उमर सरफराज चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। राना साहब, आबिद शेर अली साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मौजूदा महंगाई के तनाजुर में ये हार हुई है, हम इसे तस्लीम करते हैं, लेकिन ये एक रिहर्सल थी, मज़ीद मजबूती के साथ वापस आएंगे। क्या आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो जो बात कर रहे हैं वो रिलीफ आवाम तक पहुंचा भी पाएंगे? देखिए, मैंने याद करें कल कहा था कि आबिद शेर अली अपनी निजी महफिल्स में कह रहे हैं कि ये महंगाई हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और हमें महंगाई हरा देगी। अब फैसलाबाद में दो सबसे तगड़े उम्मीदवार थे, एक राना सनाउल्लाह, एक आबिद शेर अली, और दोनों राइवल भी हैं, बहुत पुराने। और आबिद शेर अली पहले से ज़्यादा मार्जिन से इलेक्शन हार गए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें बाकी फैसलाबाद में राजा रियाज बेचारेगा कि मुस्तकबिल क्या होगा, बाकी लोगों का उनकी गुड्डी तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से चढ़ी थी, वो तो बड़े अरसे से कट चुकी थी वैसे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमें शाबाश देना होगी जी अली अफजल शाही को। इसने बड़ी मेहनत की इस हल्के में जाके ना, और किस तरीके से मेहनत की, बतौर वज़ीर नहीं, उसने अपने ज़ाती असर-रसूख को इस्तेमाल किया। उसके वालिद अफजल शाही ने बहुत मेहनत की। आपका तो हल्का है, आप तो जानते हैं, वहाँ पर इन लोगों ने बड़ी बेइंतहा मेहनत की और उस मेहनत का उन्हें फल भी मिला। नहीं तो जिस तरह लोग कह रहे थे, मैंने कहा रात को पूछा, उसने कहा जी 50-50, सुबह पूछा उसने कहा 50-50, लेकिन जब हमें पता था कि रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से किस तरह तेज़ी से बदल रहा है। सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ानी है, जब भी बढ़ाई। बिजली की कीमत में एक माह में ये कमी का ऐलान किया, तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो फिर वो जाहिर बात है कि एडजस्टमेंट में बढ़ानी। उसके बाद हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अगर आप सस्ती करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं कर सकते। और अगर आप महंगी करते हैं तो आपका सियासी बेड़ा गर्क तो हो गया। या सर आपको खबर दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मुझे लग रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि इस पर सोच विचार शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है कि इस पर अब गौर शुरू हो गया। उसकी वजूहात है, ANP फैसला कर रही है। वजूहात पे बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं। ब्रेक एक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजूहात इसकी क्या हैं और इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर PTI किस मार्जिन से वापस आएगी, इस पर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने उमर सरफराज चीमा साहब से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि इस इलेक्शन को आप इलेक्शन के तौर पे ना देखें, ये रेफरेंडम था कि जब एक शख्स ने ये ऐलान कर रखा हो कि मैं जीतूंगा भी तो असेंबली में नहीं जाऊंगा, जब एक शख्स जो है वो मुतालबा लिए सड़क में तहरीक चला रहा हो कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, आवाम को फैसला करने दिया जाए कि कौन मसनद इक़्तिदार पर बैठेगा, तो उस शख्स ने आज जो रेफरेंडम करवाया है उस रेफरेंडम में लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ नए इलेक्शन होने चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर हम बात कर चुके हैं। हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके पीछे वजूहात क्या है, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप वजूहात पे बात कर रहे हैं। मेरे पास इतना यह है कि जी अगले चंद दिनों में, चंद दिन किसी हफ्ते में जो है ANP वो इत्तेहाद से लैदा हो जाएगी, MKM इत्तेहाद से लैदा हो जाएगी। MKM को वाज़ेह जाएगी किधर, इत्तेहाद से लैदा होकर? इत्तेहाद से लैदा होकर घर बैठ जाए, जो मर्जी कर दे, लेकिन वो इत्तेहाद से लैदा हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा, जब हम अगले प्रोग्राम में होंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ANP छोड़ जाएगी, और ANP जो है वो छोड़ने के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कहेगी, मौलाना फजल रहमान और ANP में इख्तलाफात इस कदर शदीद हो जाएंगे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ये तहरीक ये PDM के अंदर डिस्कस हो रहा है कि पूरी PDM को
पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल कर गई है, और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर पीपल्स पार्टी ले गई है। नून लीग को भी गिरा दिया गया है, ANP को भी गिरा दिया गया है, मौलाना फजलुर रहमान को भी गिरा दिया गया है। सबसे ज़्यादा शेयर क्या राना साहब, एक PMLN की निकली है, 2 PP की निकली सर, और तो किसी को मिला ही कुछ नहीं सर। जो नून लीग की निकली, मैं कह रहा हूँ वो राना तनवीर की निकले, वो सीट एक निकली या ना निकली वो थी ही उनकी ना। अगर ये कहते हैं ना कि वो चले मान ले, इसका मतलब ये हुआ कि वो जलील शरकपुरी साहब जो कहते थे कि इस हल्के में वोट मेरा अपना है, तो वो बात भी कहीं पे सच साबित नहीं होगी। देखिए वोट तो बहुत मिला है, 2000 की लीड से 2 या 3000 या 2500 से हारे हैं वो, लेकिन उसमें हमने आपको बताया कि बड़ी वजूहात थी, बहुत सी चीज़ें थी, कुछ नाअहली थी उन लोगों की कि जिन लोगों ने वहाँ से वोटर को निकालना था वो वोटर को नहीं निकाल सके। कप्तान इस पर 2 जो हल्के हैं, आपको पता है कप्तान बल्कि 3 हल्कों के वाले से कप्तान बड़े संजीदा हैं, और वह उस पर कप्तान बड़ी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि आखिरकार इसकी वजूहात क्या बनी। और कप्तान जब खुद जलसा करके आए हों और वहाँ पे इलेक्शन हार जाना, और ऐसा उम्मीदवार जिसके मतलब हो कि ये बड़ा अच्छा उम्मीदवार है उनका और उसका हार जाना, ये बड़े एक सवालिया निशान है। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा कि राना तनवीर ने अपना काम किया, राना तनवीर ने बताया कि मैं हूँ। ये हमें जो होता है ना, जिसने किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है यासर, 3 जमातें, सियासी जमातें जो है ना, ये PDM के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही। MQM, ANP और ख़ुद मैं आपको बता दूं बड़ा अब ये जो है ना ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप ये भी, यह मुझे PDM में नज़र नहीं आ रही। ना बाप नज़र आ रही है, बल्कि जो मैंगल साहब है वो भी अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इससे किनारा कशी कर लेंगे। और मौलाना साहब ने बाकायदा, मेरे पास इतला यह है कि कल सुबह मौलाना साहब का पहला राब्ता जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से होगा, जरदारी साहब से नहीं होगा। और नहीं, जरदारी साहब से उनके राब्ते कम होते हैं। पहला राब्ता होगा उनका मियाँ नवाज शरीफ से, और वो मियाँ नवाज शरीफ से ये बात करेंगे कि जनाब आप हमें बताएं अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हमारा मुस्तकबिल क्या है, अब हम किस तरफ जाएँ। आपको पता है मौलाना साहब ने ANP के स्टेज पर खड़े होकर जलसा किया। मौलाना साहब चैलेंज करते थे, मौलाना साहब को ये यकीन था कि ये सारा कुछ हम जीत जाएंगे। तो आपको पता है यार सर, इन्होंने तो बड़ी मेहनत की है। इन्होंने 2 हफ्ते लगाकर हल्के चॉइस किए, फिर वहाँ पर पूरी चीज़ें चेक की कि हम हर सूरत में इन हल्कों में जीत सकते हैं। फिर इन्होंने किसी को बताया जिसको इन्होंने बताना था कि हम कम से कम 20-20 हज़ार की लीड से जीतेंगे और इमरान खान की सियासत को बिल्कुल दफन कर देंगे। लेकिन सियासत ये समझते हैं एक फ़ैसला ज़मीन पे होता है, कुछ अल्लाह की तरफ से, बाकी फैसले जो अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता। जो अल्लाह ताला ने की तरफ से फ़ैसला होना था, फ़ैसला तो वही था, तो वो फैसला हो गया। अब उन हल्कों में जहाँ इनको यकीन था, फिर आपको पता है बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जहाँ ये बैठ के मीटिंग करते थे, उसके बाद जहाँ जहाँ मीटिंगें होती थी वहाँ पर इन्होंने आपस में बैठ के हलफ दिया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सीटें तकसीम की गई, ये नहीं हुआ कि नहीं, सीटें तकसीम की गई। इन्होंने कहा जी पेशावर से मेयर हमारा है, आफ्ताब शेरपाव समेत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, नून लीग भी करेगी। जनाब यहाँ से बिलौर साहब को ले आए, बेचारों उनको ले आए इलेक्शन पे, और कल तक तो लोग कहते थे बिलौर साहब जीत रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एमन वली खान तो हारेगा ही नहीं जी, उनको ले आए। उसके बाद मौलाना कासम फेवरेट तरीन थे, और इन्होंने जो वहाँ पे मौलाना कासिम की सीट के ऊपर तो वैसे था ये कि हो सकता है कि वो नशस्त वो निकाल जाए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये था, लेकिन हमने कहा था कि 2 सीटें हैं जो मुश्किल में, हमने एक पीपल्स पार्टी की कही थी, एक मुल्तान की कही थी, मौलाना साहब की कभी नहीं कही थी। तो ये सारा तो हाथ हो गया। अब ये आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए हैं, इनको किसी और ने नहीं, एक दूसरे ने मारा है। और इमरान खान का बयान इसी वजह से वहाँ से जीत गया। यही तो KPK में फैसला हो गया कि आइंदा भी ये KPK में अगर कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत लाने की, ये नाकाम हो जाएंगे। KPK के अंदर ये अदम एतमाद की ख्वाहिश ज़हन से निकाल दें, पंजाब में ये अदम एतमाद की ख्वाहिश ज़हन से निकाल दें। आप क्या समझते हैं पंजाब में अब वो सारी गेम चुप खत्म, क्या रह गया इनके पास, किस तरह लाएंगे? चले मुझे बताएं ना, चल बता। वैसे मैं क्यों बताऊंगा, वो जिन्होंने लाना है वो बताएं, मैं बताने को। अब वो होंगे तो लाएंगे ना, मैं फिर कह रहा हूँ अब वो होंगे तो लाएंगे ना। यासिर साहब ये अगला जुमे को जब हम प्रोग्राम के लिए आएंगे जरा उस वक्त सूरत हाल देखिएगा, सूरत हाल चेंज हो गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से जो राबिता होगा, मुतवक्किल गुफ्तगू क्या हो सकती है? मरवात ही यही हो सकते हैं ना, और क्या यह बताए मैं गलत कह रहा हूँ?
सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पीपल्स पार्टी की, सबसे ज़्यादा इंजॉय होगा उनका, चेहरों पे शादमानी, खुशी के शादियाने, एक दूसरे को मुबारकबादें, मिठाइयों की तकसीम। उसके साथ एमकेएम के साथ क्या हुआ है, क्या कमाल हो, सियासी जनाजा निकाल दिया उनका, तो खत्म हो गई एमकेएम, बिल्कुल खत्म हो गई। ये एमकेएम को सोचना चाहिए कि वक्त की रफ्तार के साथ साथ अपनी असलूब व अतवार भी तब्दील करना होते हैं कि आप हर वक्त हुकूमत के पीछे ही पड़े रहें कि हुकूमत का हिस्सा बनना है, तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है। नतीजा मैं ऐसा नतीजा निकला कि अल्लाह का साहब वक्त खत्म हो गया, या नाज़रीन पे छोड़ते हैं कि नाज़रीन आज के नताइज के बाद आप क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं, किसकी हिमायत ज़्यादा हुई है, किसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, मुलाकात किसकी आइंदा दिनों में होगी और उस मुलाकात के चर्चे फिर कितने अरसे तक गूंजते रहेंगे। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले जुम्मे, अल्लाह ने के बाद।